हेलो फ्रेंड्स, मोनोट्रोल अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं डीकैल्सिफिकेशन ऑफ द क्लासिफाइड टिश्यू। सो क्लासिफाइड टिश्यू को हम किस तरीके से डीकैल्सिफिकेशन करते हैं, उसका मेथड क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन क्या है फ्रेंड्स। सो डीकैल्सिफिकेशन इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू जो फैसिलिटेट स्मूथ कटिंग और बोन एंड अदर कैल्सिफाइड टिश्यू ड्यूरिंग दी प्रिपरेशन ऑफ सेक्शन। जब हम कोई सेक्शन कटिंग करते हैं एनाटॉमी के अंदर, तो उससे पहले क्या होता है, जैसे कि हम कोई बोन, ठीक है, या टिश्यू जो है बोन कटिंग करते हैं, तो क्या करते हैं, बोन के अंदर कैल्शियम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मशीन में उसकी कटिंग थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि कैल्शियम की वजह से क्या होता है, बोन जो होता है वो हार्ड होता है, ठीक है, जिसकी वजह से सेक्शन कटिंग मुश्किल से होती है। सो इसके लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स कि हम डीकैल्सिफिकेशन प्रोसेस करते हैं। डीकैल्सिफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है कि बोन से कैल्शियम को रिमूव किया जाता है, जिससे कि उसकी स्मूथ कटिंग हो सके। सो कैल्शियम इज जनरली प्रेजेंट इन बोन। हम जानते हैं कि कैल्शियम बोन के अंदर प्रेजेंट होता है, टीथ के अंदर होता है। टिश्यू रिमूव्ड फ्रॉम ग्लैंड सच एज ट्यूबरकुलर एंड लिम्फेटिक। सो ट्यूबरकुलर लिम्फेटिक टिश्यू जो है वो भी हम रिमूव करते हैं। सो द कैल्सिफाइड हार्ड टिश्यू इज कट इनटू स्मॉल पीसेस 2 to 6 mm। हमें जो कैल्सिफाइड टिश्यू है उसको कट करने के लिए, जो हार्ड टिश्यू उसको कट करने के लिए स्मॉल पीसेस में कट करते हैं 2 to 6 mm। दिस इज फॉलोड बाय फिक्सेशन। ये किससे होता है, हम फिक्सेशन के थ्रू कर सकते हैं। टिश्यू शुड बी thoroughly washed to remove excess of fixative before the specimen is subjected to decalcification। जब आप डिकैल्सिफिकेशन कर रहे हो तो आप किसी एसिड का यूज़ करोगे, ठीक है, किसी फ्लूइड का यूज़ करोगे, तो वो फ्लूइड भी एग्जिट हो जाना चाहिए, ठीक है, वॉश्ड होना चाहिए, रिमूव्ड होना चाहिए उसमें से, ठीक है, टिश्यू में से। मेथड क्या लेंगे हम, एसिड मेथड से करेंगे। प्रिंसिपल क्या होगा इसका, द एसिड प्रेजेंट इन द डिकैल्सिफाइंग फ्लूइड रिमूव द कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट इन द हार्ड टिश्यू एंड मेक द टिश्यू सॉफ्ट इनफ फॉर सेक्शनिंग। तो क्या होता है, यहाँ पर हम एक एसिड प्रेजेंट होता है डिकैल्सिफाइंग फ्लूइड के अंदर, जो क्या करता है, कैल्शियम को रिमूव कर देता है टिश्यू के अंदर से, और क्या होता है कि जो हार्ड टिश्यू है वो सॉफ्ट टिश्यू बन जाता है, ठीक है। फिर हम इसकी सेक्शनिंग कटिंग कर सकते हैं। इसमें रिएजेंट क्या होता है, एनी सुटेबल एसिड रिएजेंट कैन बी यूज। आप कोई भी सुटेबल एसिड रिएजेंट क्या है यूज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, इसका प्रोसीजर क्या है, तो बेसिकली मेन हमारा इसका प्रोसीजर है, हम किस तरीके से डीकैल्सिफिकेशन प्रोसेस करते हैं, ठीक है। सो सस्पेंड द स्लाइस टिश्यू इन द डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन बाय मीन्स अ गॉज बैग टाइड विद अ स्ट्रिंग। The quickly of decalcifying solution should be more than 20 times the volume of the tissue। तो यहाँ पर क्या होता है, आप क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, एक जो है धागे से उसको बांध देंगे गॉज से, ठीक है, टिश्यू को, और उसको हैंग कर देंगे बीकर के अंदर, ठीक है। बीकर के अंदर आपको इतना ज़्यादा, इतना एसिड लेना है, इतना सॉल्यूशन लेना है कि इतना फ्लूइड होना चाहिए कि वो पूरा डिप हो जाए और 20 टाइम ज़्यादा रहे उससे फ्लूइड, ठीक है, टिश्यू से। सो स्टीयर दी fluid occasionally, they change the fluid daily till calcium is completely removed from the tissue section। It is tested as follow। अब फ्रेंड्स, कैल्शियम रिमूव हो रहा है नहीं हो रहा है, ये आपको टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। अगर कैल्शियम रिमूव हो रहा है तो क्या होगा, वहाँ पर जो कैल्शियम है वो सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगा। तो कैल्शियम जो है वो सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, इसका पता करने के लिए हम क्या करते हैं। सो टेक अबाउट 5 ml ऑफ डीकैल्सिफाइंग सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। आप क्या करेंगे, जो कैल्सिफिकेशन प्रोसेस, डीकैल्सिफिकेशन प्रोसेस जिस सोल्यूशन में चल रहा था, वहाँ से आप थोड़ा सा सैंपल ले लेंगे, थोड़ा सा वहाँ से सोल्यूशन ले लेंगे टेस्ट ट्यूब में, और क्या करेंगे, टेक ऐड कंसनट्रेटेड अमोनिया सॉल्यूशन, और उसमें क्या करेंगे, उसमें अमोनिया, कंसनट्रेटेड अमोनिया उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। सो अंटिल इट बिकम एल्कलाइन, टेस्ट बाय यूजिंग लिटमस पेपर। तो क्या है कि आप लिटमस पेपर के थ्रू देखेंगे कि वो एल्कलाइन है। सो इफ दिस सॉल्यूशन बिकम टर्बिड, कंटिन्यू डिकैल्सिफाइंग। अगर सॉल्यूशन टर्बिड है तो आप कंटिन्यू डिकैल्सिफिकेशन रखेंगे। सिंस इट कंटेन कैल्शियम, इसका मतलब ये कैल्शियम कंटेन कर रहा है। इफ इट इज क्लियर एट 0.5 ml of saturated ammonia oxalate solution, if calcium is present, the solution will become turbid। So then continue decalcification। If there is no turbidity, the specimen is free of calcium and ready for further processing। अगर सॉल्यूशन में कैल्शियम प्रेजेंट है, इसका मतलब कि कैल्शियम रिमूव हो रहा है। अगर सॉल्यूशन बिल्कुल ही क्लियर है तो इसका मतलब कैल्शियम रिमूव हो चुका है, तो आप फर्दर प्रोसेसिंग के लिए उसको दे सकते हो। सो वॉश द डिकैल्सिफाइंग
decalcified specimen is running tap water 24 to 48 hours and the decalcifying solution should be completely removed before dehydration and embedding. So जो completely क्या होता है कि हम उसमें डिकैल्सीफाई कर देते हैं, क्योंकि डिकैल्सिफिकेशन के लिए जो हमने वो एसिड यूज़ किया है फ्लूइड के अंदर, उससे क्या हो गया है कि टिश्यू के अंदर भी कई सारे फ्लूइड्स चले गए होंगे, ठीक है, एंटर हो गए होंगे. तो क्या होता है कि एम्बेडिंग से पहले, डिहाइड्रेशन से पहले हमें सारे डिकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन जो है वो उसमें से कम्प्लीटली रिमूव करना होता है, ताकि हम उसकी सेक्शन कटिंग कर सके. ठीक है फ्रेंड्स. सो हमारा डिकैल्सिफिकेशन ऑफ द क्लासीफाइंग टिश्यू में इतना ही था. हमारा एक एक्सपेरिमेंट है जो हम बेसिकली एनाटॉमी के अंदर परफॉर्म करते हैं. सो अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. अगर कोई टॉपिक है एनाटॉमी के रिगार्डिंग तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.